दोस्तों आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें है दोस्ती, है धोखा, है खून और है पावर की जंग। कहानी दो कॉलेज फ्रेंड्स की जो पहले भाई बने और फिर बने जानी दुश्मन। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम एम्पायर की जो टूट गई दो टुकड़ों में, लेकिन फिर भी दहशत फैलाने में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर लॉरेंस का गैंग टूट चुका है और गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे बड़े नाम अलग हो गए हैं और अनमोल भी अब लॉरेंस की तरह जेल में बंद है, तो कौन है जो कि लॉरेंस के इस धंधे को चला रहा है? और कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोली चलाकर धमकी दी जा रही है? और कैसे चंडीगढ़ से कैलिफोर्निया तक अब भी दहशत और खून का खेल चल रहा है? कौन है लॉरेंस के नए लेफ्टिनेंट जो कि अब ये खूनी खेल खेल रहे हैं? तो जब रोहित शेट्टी के घर पर गोली चली तो लॉरेंस गैंग की तरफ से जिम्मेदारी तो ली गई, लेकिन उसमें वो नाम नहीं थे जो हम पिछले 2 साल से सुन रहे थे, गोल्डी बड़ा या रोहित गोदारा का। इस बार नाम था शुभम लोंगकर का, लेकिन वो अकेला नहीं है। लॉरेंस गैंग के नाम पर जो नए पोस्ट आ रहे हैं उसमें कई नाम नए हैं। शुभम लोंगकर, आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, ये वो नाम हैं जिन्होंने पुलिस की फाइलों में खलबली मचा दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश और आज की कहानी में हम उन नामों से पर्दा उठाएंगे जो कि इन नामों के पीछे उन चेहरों से जुड़े हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि लॉरेंस गैंग अब बदल चुका है। और वो कौन है जो अब जेल के बाहर गोल्डी की जगह ले रहा है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। बात शुरू होती है अप्रैल 2024 से। सलमान खान के बांद्रा वाले घर पर गैलेक्सी के बाहर गोलियां चलती है। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल यानी वही पुरानी तिकड़ी। जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में बैठा उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई और अमेरिका या कनाडा की गलियों में छुपा हुआ कॉलेज का दोस्त गोल्डी बरार। उस वक्त तक गोल्डी बरार ही इस पूरी सल्तनत का सीईओ था। लॉरेंस का चेहरा और गोल्डी का दिमाग, इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन पावर और पैसा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दरारें पड़ना लाजमी है। पुलिस की चार्जशीट कहती है कि सलमान केस में लॉरेंस ही मेन साजिश करता था, लेकिन फिर सीन बदलता है। 6 महीने बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस बार पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम गायब हो जाता है और मास्टरमाइंड बनकर उभरता है अनमोल बिश्नोई। यहीं से उस खूनी खेल की शुरुआत होती है जिसने बिश्नोई गैंग को 2 फाड़ कर दिया। कहते हैं कि खून के रिश्ते दोस्ती पर भारी पड़ जाते हैं। लॉरेंस के लिए उसका भाई अनमोल उसकी जान था। नवंबर 2024 में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया। लॉरेंस को उम्मीद थी कि गोल्डी बरार अपनी सेटिंग और अपने रसूख से अनमोल को बाहर निकाल लेगा। लॉरेंस का मानना था कि अनमोल की रिहाई के लिए जो बेल बॉन्ड की रकम दी जानी थी उसमें गोल्डी ने लापरवाही बरती। गोल्डी ने वो पैसे नहीं चुकाए या शायद वो अनमोल को बचाने में उतना सीरियस नहीं था। लीगल सपोर्ट भी प्रॉपर नहीं मिली। नतीजा, नवंबर 2025 में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। आज अनमोल तिहाड़ जेल की काल कोठरी में बंद है, जहां कभी उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई बंद हुआ करता था। जब अनमोल बिश्नोई सलाखों के पीछे पहुंचा तो लॉरेंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसके सबसे पुराने दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है। जेल की दीवारों के अंदर से एक फरमान जारी हुआ, गोल्डी बरार अब गैंग का हिस्सा नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ बिश्नोई गैंग का द स्प्लिट। रोहित गोदारा, जो कि तब अजरबैजान से ऑपरेट करता था और गैंग के लिए राजस्थान का कारोबार संभालता था, वो चला गया गोल्डी बरार के साथ। लेकिन लॉरेंस अकेला नहीं पड़ा। लॉरेंस ने नया अलायंस बना लिया कनाडा बेस्ड नोनी राणा अक्का सूर्या प्रताप के साथ। नोनी राणा हरियाणा गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। और फिर खून की होली शुरू हुई इस नए अलायंस के बाद।
अक्टूबर 2025 कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर और उसके एसोसिएट पर हमला। कहा जाता है कि इसे रोहित गोदारा ने प्लान किया था। एक मेंबर की मौत और मैसेज निकला कि गोदारा अब लॉरेंस के खिलाफ है। फिर नवंबर 2025 में दुबई में किलिंग, जोरा सिद्धू का मर्डर और फिर से एक नया क्लेम सामने आया कि ये गोल्डी बरार ने किया है। दिसंबर 2025 चंडीगढ़ में सबसे शॉकिंग मर्डर। दिसंबर मंडे की नाइट सेक्टर 28 टिम्बर मार्केट के पास इंद्रप्रीत सिंह अलियास पैरी को गोली मार दी गई। दोस्तों, पैरी कोई नॉर्मल गैंग मेंबर नहीं था, वो था लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त। दोनों डीएवी कॉलेज में साथ पढ़े थे। एक दशक पहले दोनों साथ में जेल गए थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में साथ थे। लेकिन कहते हैं कि पैरी गोल्डी के साथ चला गया था। कहा गया कि लॉरेंस ने ऑर्डर दे दिया था और फिर आया वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसने सबको बताया कि लॉरेंस के नए लेफ्टिनेंट्स आ गए हैं। आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर, हरमान संधू, सब ने ली इस कांड की जिम्मेदारी। जब पैरी कार में बैठा था, एक और आदमी के साथ जा रहा था, तभी मल्टीपल गन शॉट्स। पैरी को ले जाया गया पीजीआई MER, लेकिन वो बच नहीं पाया। लॉरेंस के नए लोगों के पोस्ट में बात और साफ हो गई। इसमें लिखा था, पैरी पैसे कलेक्ट करता था हमारे ट्रेडर्स गोल्डी और रोहित के लिए, इसलिए हमने उसे मारा। ये बदला है जोरा सिद्धू के मर्डर का। लेकिन दोस्तों, सबसे दिल दहलाने वाली बात थी गोल्डी बरार की ऑडियो मैसेज। उसमें गोल्डी कह रहा था, लॉरेंस तूने सबसे बड़ी गलती की है, पैरी को धोखा दिया। उसकी माँ तुझे अपने बेटे की तरह खाना खिलाती थी। क्या था उसका कसूर? वो हम दोनों का क्लोज फ्रेंड था। सुन ले लॉरेंस, तेरी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। एक दोस्त जो कल तक भाई जैसा था, वो आज ऑडियो मैसेज भेज रहा है जिसमें है जान से मार देने की धमकी। गैंगवार ऐसी बढ़ती गई कि दोस्तों 3 महीने में 3 मर्डर्स। कैलिफोर्निया, दुबई, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की सोर्सेस कहते हैं कि हाई लेवल गैंगवार चल रही है दोनों गैंग्स के बीच, और ये भी कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। तो अब दोस्तों, लॉरेंस और अनमोल दोनों जेल में हैं। गोल्डी बरार USA में छुपा हुआ है। रोहित गोदारा अजरबैजान में है। यहीं आते हैं नए चेहरे। लॉरेंस का इस नई सेना का सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरा है शुभम लोंकर। शुभम लोंकर की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला ये लड़का कभी देश की सेवा करना चाहता था। वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो आर्मी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो टूट गया। इस टूटन और गुस्से का फायदा उठाया लॉरेंस के गुर्गों ने। शुभम को लॉरेंस से मिलवाया गया और उसे यकीन दिलाया गया कि वो देश के लिए काम कर रहा है। पुणे में अपनी डेयरी की दुकान चलाने वाला ये लड़का देखते ही देखते बिश्नोई गैंग का लॉजिस्टिक हेड बन गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शूटरों का इंतजाम करने से लेकर हथियार पहुंचाने तक शुभम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी गैंग के लेवल पर। और अब जब लॉरेंस और अनमोल दोनों जेल में हैं, तो शुभम लोंकर ही बाहर से कमान संभाल रहा है। पुलिस का शक है कि वो इस वक्त चीन में कहीं छुपा बैठा है और वहीं से रोहित शेट्टी जैसे बड़े नामों को टारगेट कर रहा है। लेकिन शुभम अकेला नहीं है। इस नए पावर स्ट्रक्चर में दूसरा बड़ा नाम है आरजू बिश्नोई। आरजू, जिसका असली नाम नवीन कुमार है, ये पंजाब के फजिल्का यानी कि लॉरेंस के गांव दंतरावाली के बगल वाले गांव रांजवली का रहने वाला है, यानी मिट्टी का रिश्ता। आरजू बचपन से लॉरेंस का मुरीद रहा है। जब गैंग में फूट पड़ी तो आरजू ने बिना सोचे लॉरेंस का साथ दिया। वो इस वक्त भारत से बाहर है और उसके पास हथियारों का जखीरा है। सिंगर बी प्राक को हाल में ही दी गई रंगदारी की कॉल के पीछे भी आरजू का ही हाथ बताया जा रहा है। आरजू की आवाज अब बिश्नोई गैंग की नई पहचान बन गई है। फिर आता है हैरी बॉक्सर यानी हरिचंद जाट। राजस्थान के नारायणपुर गांव का ये लड़का कभी जयपुर में बॉक्सिंग कोच था,
किसान का बेटा जिसके हाथों में देश के लिए मेडल होने चाहिए थे, आज उन हाथों में ऑटोमेटिक गन है। उसके माता पिता ने उसे बेदखल कर दिया है, उसका घर छूट चुका है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। हैरी बॉक्सर की कहानी इस गैंगवार की सबसे डरावनी सच्चाई बयां करती है। वो कभी रोहित गोदारा के करीब था, लेकिन जब स्प्लिट हुआ तो वो लॉरेंस के खेमे में आ गया है। पिछले साल कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर और उसके साथियों पर हमला हुआ था, जिसमें उनका एक आदमी मारा गया। कहा जाता है कि ये हमला खुद गोदारा ने ही करवाया था। तब से ही हैरी बॉक्सर बदले की आग में जल रहा है, उसे अब बदला चाहिए। और इस कड़ी का चौथा स्तंभ है गोल्डी ढिल्लो। असली नाम गुरप्रीत सिंह, पंजाब के राजपुरा गांव का रहने वाला। अभी जर्मनी में बैठकर ऑपरेट करने वाला ये गैंगस्टर पहले गोल्डी बरार का करीबी था, लेकिन जब वफादारी चुनने की बारी आई तो उसने लॉरेंस को चुना। कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी इसी ने ली थी। ये चारों मिलकर अब उस साम्राज्य को चला रहे हैं जिसे लॉरेंस ने तिहाड़ से खड़ा किया था। गैंग कैसे बदला, जरा इसकी टाइमलाइन को भी समझिए। अप्रैल 2024, सलमान खान फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट में नाम लॉरेंस, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और काला जठेरी। मास्टरमाइंड या गैंग लीडर लॉरेंस। अक्टूबर 2024, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। सोशल मीडिया पोस्ट में नाम अनमोल बिश्नोई। चार्जशीट के मुताबिक मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई, कहीं लॉरेंस का नाम तक नहीं था। फरवरी 2026, रोहित शेट्टी फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट में शुभम लोंकर, आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू और गोल्डी बरार नहीं, गोल्डी ढिल्लो। मतलब पुराने नाम गायब हो गए और नए चेहरे आगे। क्यों? क्योंकि लॉरेंस है जेल में, अनमोल है जेल में, गोल्डी बरार गैंग से बाहर, रोहित गोदारा अलग हुए हिस्से में हैं। तो इस तरह से अब गैंग बदल चुका है। जहां गोल्डी नहीं है, यानी कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा भी नहीं है, कुछ नए नाम हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गैंग अब कर क्या रहा है, इनका अगला निशाना कौन है? पुलिस का कहना है कि नई लीडरशिप अपनी यूनिटी साबित करने के लिए बेताब है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि गोल्डी बरार के जाने से गैंग कमज़ोर नहीं है, बल्कि ज़्यादा खतरनाक हो गया है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग इसी का हिस्सा थी। ये बॉलीवुड को एक मैसेज था कि बॉस अभी भी लॉरेंस ही है। पहले सिर्फ सलमान खान टारगेट पर थे, लेकिन अब ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। रंगदारी के कॉल अब सिर्फ एक्टर्स को नहीं, बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी जा रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और डरावना पहलू ये है कि ये सब वो लड़के हैं जो कभी बॉक्सिंग कोच थे, जो कभी आर्मी में जाना चाहते थे, या कभी दूध की दुकान चलाते थे। इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सिर्फ एक झूठी शोहरत। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जहां हर मोहरा मरने के लिए तैयार है। गोल्डी बरार के साथ हुई दुश्मनी ने इस खेल को और भी खूनी बना दिया है। अब ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक ईगो वॉर है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस गैंग को बनाया, और दूसरी तरफ वो नए चेहरे हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मुंबई की पुलिस, दिल्ली की स्पेशल सेल और NIA सब के लिए ये नए नाम लोंकर, आरजू, हरी बॉक्सर एक सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि पुराने गुनहगारों का पैटर्न पता था, लेकिन ये नए लड़के अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये कब, कहां और किस पर हमला करेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की खामोशी और बाहर इन नए लेफ्टिनेंट्स की हलचल किसी बड़े तूफान की आहट है। बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरी गली खुल चुकी है जहां मौत का सौदा हर रोज हो रहा है। क्या पुलिस इन नए चेहरों को रोक पाएगी? क्या लॉरेंस और गोल्डी की ये जंग किसी बड़े गैंग वॉर में तब्दील होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर किसका है? बिश्नोई गैंग का ये नया अवतार पहले से कई ज़्यादा शातिर, कई ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा बेरहम है। ये वो न्यू फेस
ऑफ टेरर है जिससे बचना शायद अब मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं रही, ये लड़ाई वजूद की बन चुकी है। अंत में अब हमें ये सोचना होगा कि हमारी व्यवस्था में ऐसी क्या कमी है कि एक उभरता हुआ बॉक्सर या महत्वाकांक्षी सैनिक खेल के मैदान या सरहद की बजाय अपराध की इस अंधी दुनिया को चुन लेता है। शायद जवाब उस खौफ में छिपा है जो आज पूरे देश की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। इसलिए खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन पर गोलियां चल रही है, खतरा है उस समाज के लिए जहां हमारे घर के बगल की डेयरी चलाने वाला लड़का कल का सबसे बड़ा डॉन बन सकता है। और ऐसा ना हो, इसके लिए सिस्टम को दुरुस्त होना होगा। आपको ऐसा लगता है या नहीं, सोचिएगा जरूर और लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि ज़रूरी है कि आपके आसपास जो हो रहा है उसके बारे में आप भी सोचिए। आज की ये पूरी कहानी अगर आप इंटरनेट पर खंगालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा इससे जुड़ी हर चीज़ें, क्योंकि हम भी जो कहानियाँ लेकर आते हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही होता है, पुलिस के चार्जशीट के आधार पर ही होता है, जांच एजेंसी के जो अपडेट्स निकल कर आते हैं उनके बेसिस पे ही होता है कि अभी क्या चल रहा है और क्या क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स जो बताते हैं उन्हीं कहानियों को इकट्ठा करके हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। तो आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ मैं क्राइम की कहानी तो सुनाता ही हूँ, लेकिन अगर आप फिक्सन वाली यानी कि असली नहीं, क्राइम से इंस्पायर्ड या क्राइम के जॉनर से ही जुड़ी कोई चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं, जिसे हम फिक्सन कहते हैं यानी कि काल्पनिक, तो काल्पनिक कहानी नोवेल वगैरह पढ़ने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैंने एक क्राइम फिक्सन नोवेल लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। तो आप ये कहानी किताब के रूप में पन्ने पलट के पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये किताब ऑर्डर करनी पड़ेगी, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। उसने कहा आई हेट राइटर, नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में भी आपको ये किताब मिल जाएगी, तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर और पढ़ के बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। पंचम प्रकाश की कहानियाँ बस आप देखते रहिए हमें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।